सूरज, झील, घास। और मैं अब भी लेटा हूँ जैसे बेरोजगार सुपर हीरो। यहाँ तक कि सीगल भी मुझ पर हंस रहे हैं और मेरे दोस्त फिर से लॉन पर हैं। वे भाग रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक खरगोश और मैं यहाँ हूँ जैसे पूंछ वाला बंद वैक्यूम क्लीनर। अरे दो पैरों वाले, इधर उधर घिसटते रहना बंद करो, तुमसे तो बस हवा के झोंके पैदा हो रहे हैं। पूरी दुनिया गुजर रही है और मैं बस एक संदर्भ बिंदु कबूतरों के दिमाग के नेविगेटर के लिए। उधर घर में सामूहिक धुलाई का कार्यक्रम चल रहा है। शायद ये कोई रिवाज है, शायद वे आत्माएं बदल रहे हैं ताकि एक सुपर बिल्ली बन जाए और मेरे हीटर की जगह हड़प लें। लेकिन मैं यहाँ ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, सिर्फ कुत्ता की अवस्था। सच कहूँ तो यह ज्ञान कान के पीछे बहुत खुजली करता है। वे सब वहाँ पार्टी में हैं, मेरे सभी दोस्त। मैं भौंक सुन रहा हूँ, पूंछें हिल रही हैं, किसी अजनबी बिल्ली की गंध, और मैं यहाँ इस दो पाए चौकीदार का बंधक हूँ। मैं पैदा ही ध्यान का केंद्र बनने के लिए हुआ था, न कि फ्रिज में प्रतिबिंब बनने के लिए। मुझे नए डाकिये की गपशप चाहिए, यह बुनियादी जरूरत है। छोड़ दो मुझे, इंसानों। रणनीति में गलती। मैं यहाँ चल रहा हूँ जैसे अकेला मूस और उधर बिल्लियाँ अपने मोर्चे मजबूत कर रही हैं। वे अभी एक दूसरे के कान चाट रहे हैं। यह विश्वास का वह स्तर है जहाँ तक मुझे और मालिक को पहुँचने में 5 साल और लगेंगे। मैं आराम की जंग हार रहा हूँ, तुरंत लौटना होगा। यह छोटी डंडी तो नौसिखियों के लिए है। मैं पहले ही लीजेंड स्तर पर हूँ, मुझे मेरा दंड दो। जब हम पड़ोसी पूडल पर जासूसी कर रहे थे, दुश्मन एजेंट ने बेस में घुसपैठ की और हमारे रणनीतिक भंडार नष्ट कर दिए। हम ऐसे पिल्लों की तरह लग रहे हैं जिन्हें चमकीली चीज से भटका दिया गया जबकि तिजोरी लूटी जा रही थी। मिशन असफल। मेरा काम अनुशासन, लेकिन कबूतरों के लिए डायपर के बिना यह असंभव है। दोस्त वहां बोर हो रहे हैं और मैं यहाँ मक्खी से बातचीत कर रहा हूँ। उसने वादा किया है कि उस चिकन की एक टुकड़ी पर वह मेरी पट्टा कुतर देगी जो विज्ञापन पोस्टर पर है। साझेदार भरोसेमंद नहीं है। काश मुझे पता होता आजादी पर कितनी छूट है। ये कैसी आवाजें हैं? लगता है मच्छर खाकर मोटी हो चुकी मेढक ऐसे टर्रा रही है जैसे हिचकी लेता डायनासोर, और वो सीगल ऐसे चिल्ला रही है जैसे उसने पेंगुइन का अंडा दिया हो। आज तो सीधा डरावने टैलेंट्स की परेड है। बिल्लियां बिस्तर पर गुनगुना रही हैं और मैं ठंडी फर्श पर अपना चरित्र मजबूत कर रहा हूँ। ये हार नहीं है, ये रणनीति है। असली ताकत तो इसमें है कि मैं जोर से खुजला सकूं और मालिक की चप्पलों पर लार टपका सकूं। उनका आराम नाजुक है और मेरा विरोध हमेशा रहेगा। शांत, निर्दयी, बागी। वो वहां आजाद है और मैं यहाँ घर की देखभाल में फंसा हूँ। वो रोमांच ढूंढ रहा है। डर है कि अभी उसके मुंह में हवाई जहाज जितनी मक्खी घुस जाएगी, या शायद वो खुद को घुंघराली सीगल समझ रहा है। ज्यादा लगता है कि वो ब्लॉकबस्टर का हीरो है और मैं पिस्सू शैम्पू के विज्ञापन का एक्टर। ये संगीत तो बस सॉस के बिना आवाजों का पास्ता है। मेरे कानों पर अपराध। मुझे दोस्तों के पास जाना है। वे दो सफेद बालों वाले पंख पहले ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाहिए तली हुई रॉक एंड रोल 2 गुनी मिर्च के साथ, जो कूड़ेदान के पास वाली आवारा नस्लें बजाती हैं, और तीसरे मकान का मॉप स्कैंडल भी। और इस गिलहरी लोरी से मुझे लग रहा है जैसे मैं खुद गिलहरी हूँ। ये क्या है?
मैं जैसे आदिम कुत्ता जिसने पहली बार आग देखी हो। और मेरा दोस्त पहले से ही ज्ञान प्राप्त गुरु है, जिसने समझ लिया है जब कुछ लोग ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे हैं। सच्चे ज्ञानी तो पेट ऊपर करके पड़े रहते हैं और टूटे वैक्यूम क्लीनर जैसी आवाज निकालते हैं। अजीब है, ये दोपाया जीवन का मतलब फोन में ढूंढते हैं, और वो तो यहाँ है इस डामर के धब्बे में। लो देखो, पड़ोसी पूडल पर सबूत मिल गए। गवाही अभी भी गर्म है। जब ये दोपाया बीफ स्टेक धूप में पक रहे हैं, मैं जैसे कोई ज़मीनी मछली प्यास की परीक्षा दे रहा हूँ, और हमारा मूंछों वाला समुद्री डाकू घर पर अपने ही समुद्र से पानी पी रहा है। वो है नेपच्यून, और मैं पसीने से तर बालों वाली है रिंग। मैं हूँ जैसे ऊनी तूफान जो डिब्बे में बंद हो। बाहर मेरी पूंछ वाली गैंग मेरा इंतजार कर रही है। मुझे उनके पास जाना है, और मैं यहाँ जैसे फ्रिज में रखा खमीर अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर और मेरा सब्र फूट पड़ेगा लार वाले पॉपकॉर्न की तरह। मैं फुटपाथ पर ऐसे कूद रहा हूँ जैसे पियानो की चाबियों पर। कॉन्सर्ट खत्म, तालियां मेरी कटोरी में। फिर वही हवा बिगाड़ने वाले गरजते स्त्री जैसे इंजन हमें गीली नाक वाले वाइकिंग्स को अनजाने धूल भरे फ्योर्ड जीतने से रोक रहे हैं। कभी कभी लगता है मैं मुलायम क्रूजर हूँ चिकनी टांगों के समंदर में, लेकिन हकीकत में मैं तो रोएदार सीपी हूँ इस्त्री किए मौजों में रखी समुद्री खीरों के बीच। मैं यहाँ हूँ जैसे सुनसान मैदान में अकेला कांटेदार पौधा, और घर पर वो मूंछों वाला सुधारक इतिहास फिर से लिख रहा है। मेरे सोफे पर ऐसे पसर गया है जैसे ब्रह्मांडीय आलस का जेली, और गुनगुना रहा है जैसे टॉयलेट टैंक। यहाँ सब गड़बड़ है। पानी नमकीन है, रेत आंखों में उड़ रही है। ये सीगल तो दरियाई घोड़े जितनी बड़ी हैं, और ये रंग बिरंगे कपड़े किसने फैला दिए। मैं हूँ जैसे फुर्तीला तूफान धूल भरे समंदर में भाग रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ, और बस हवा कानों में सीटी मार रही है जैसे खाली बोतल में। वे वहाँ हैं जैसे समुद्र तट पर डॉल्फिन, और मैं यहाँ हूँ जैसे भूखा रैकून खाना ढूंढते हुए। उनका संसार लहरों और रेत के किलों में है, और मेरा संसार घूमता है कूड़ेदानों और संदिग्ध पानी के गड्ढों के चारों ओर। लेकिन मेरे पैरों में एक हफ्ते तक रेत नहीं चुभेगी। देखो, सफेद पंखों वाली बत्तखें, 90 लेवल का प्रैंक की शिकार। ये हमारा काम है। पानी फाड़ा जैसे रोएदार टॉर्पीडो, और निकला जैसे चिपचिपे पास्ता से गीला कपड़ा। फिजिक्स निर्दयी है। बस करो मेरे सब्र पर ऐसे चलना जैसे ऊनी साइकिल पर। उन म्याऊ करने वाली सॉसेजों के पास तो दूध की नदियां हैं, और मेरे पास बस लार है जो बह रही है जैसे छेद वाले बाल्टी से। मैं यहाँ भीख मांग रहा हूँ भूखे एलियन जैसी आंखों से, और वे वहाँ दूध बाल्टियों से पी रहे हैं। फिर वही शहर का गंद स्लाद, जैसे कोई पुराने जूते तल रहा हो सस्ते परफ्यूम के चीजी सॉस में। जब मैं तट पर ऐसे जिग नाच रहा हूँ जैसे डैशहाउंड हेलीकॉप्टर का मिश्रण, वो विचारक घर पर डिजिटल निर्वाण में है। स्क्रीन पर ऐसे झुका है जैसे परीक्षा देने वाला हैमस्टर।
और असल में बस ये समझ नहीं पा रहा कि बिल्लियों की वीडियो में विज्ञापन कैसे स्किप करें।